देखो हमने सीखा था डेटा इंपोर्ट करना। डेटा इंपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि डेटा हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ गया है। अब जब हमारा डेटा एप्लीकेशन के अंदर आ गया तो हमें क्या करना होगा, उस डेटा को क्लीन करना होगा। उस डेटा को क्लीन करना होगा। कई बार जरूरत आती है क्लीन करने की, कई बार जरूरत नहीं आती क्लीन करने की। ठीक है, बट हम सीखते हैं क्लीन कैसे होगा डेटा। तो डेटा क्लीन करने के लिए ये हमारा आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ पे हम डेटा लेते हैं, यहाँ पे दिख जाता है हमें डेटा आ गया। हम जाते हैं यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा, क्लिक किया, यहाँ पे दिखेगा आपको ट्रांसफॉर्म डेटा। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर में, जहां से हम ट्रांसफॉर्म करके आते हैं ना, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तब आते हैं ना यहाँ पे। वैसे ही हम यहाँ से भी आ सकते हैं। डेटा ऑलरेडी हमारे यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ पहुंचा देगा, पावर क्वेरी एडिटर पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे पास आता है होम, ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम। ये तीन टैब है जहाँ से हम डेटा क्लीन करते हैं। ठीक है, बाकी ये व्यू वगैरह है कि क्या क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं होम। होम में सबसे पहले दिखाई देगा आपको क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो यहाँ वाला जो डेटा है ये इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे, और ये वाली विंडो, पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद हो जाएगी। ऐसे आ जाएंगे हम, चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा होता है अप्लाई। इसका मतलब होगा कि जो हमने चेंजेस यहाँ पे किए हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, बट ये वाली विंडो, पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद नहीं होगी। ठीक है, एक आता है क्लोज। इसका मतलब है पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद हो जाएगी, और जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो कोई चेंजेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ विंडो बंद होगी। सर, हाँ जी। अगर पावर क्वेरी एडिटर में जैसे अप्लाई कर दिया, हाँ, अप्लाई करने के बाद क्लोज करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा? नहीं, अगर ओनली क्लोज करोगे तब चेंज नहीं होगा। नहीं, पहले जैसे अप्लाई कर दिया फिर क्लोज करेंगे तो भी ये क्लोज एंड अप्लाई वाला ही काम करेगा ना? हाँ, तब एक क्लोज एंड अप्लाई वाला। वो कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट अगर हमने यहाँ से बंद कर दिया सीधा तो क्या इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, तो वो क्लोज एंड अप्लाई कर देगा उसको, फर्स्ट वाला। यहाँ से आता न्यू सोर्स, जो हम डेटा इंपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पे भी ऑप्शन आते हैं। मोर में जाओगे तो और भी ऑप्शन आएंगे। आ रहा है। हाँ, गेट डेटा वाला न्यू सोर्स, रिसेंट सोर्स। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने किस किस फाइल से रिसेंटली डेटा लिया है। यही है ना, हमने पीडीएफ से लिया था, एसक्यूएल से लिया, एक्सेस से लिया, नोटपैड से लिया था, ये हमने गूगल शीट से लिया था, ये रिलेशन टेबल वगैरह हमने देखी थी लास्ट क्लास में। एंटर डेटा, ये वही है जो हम मैनुअल टेबल क्रिएट कर रहे थे, याद है? कितनी रो की लिमिट है इसकी, कितनी सेल्स की, 3000, 3000 सेल की लिमिट है। डेटा सोर्स, ये आपको दिखा देगा कि आपका जो करंट डेटा है वो कहाँ से आया हुआ है, जैसा भी दिखा रहा है ना, फाइनेंशियल सैंपल, सैंपल डेटा। ठीक है, एक आता मैनेज पैरामीटर। देखो पैरामीटर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो हम जाएंगे यहाँ पे, तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मैनेज पैरामीटर, एडिट पैरामीटर और न्यू पैरामीटर। न्यू पैरामीटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमने जैसे लिख दिया, मतलब सिंगल कंट्री, पैरामीटर का नाम दे दिया हमने सिंगल कंट्री।
डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं, मतलब इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम जाएंगे टाइप में, तो एनी ही रहने देंगे। टाइप में डेटा टाइप मांगेगा वो, बट डेटा टाइप हम एनी ही रहने देंगे कि कोई भी डेटा टाइप चल जाए। अच्छा, सजेस्टेड वैल्यू, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एनी वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यू और क्वेरी। तो एनी वैल्यू, और हमने यहाँ पे डाल दिया कनाडा और ओके कर दिया। ये जो नाम हम लिखते हैं जो करंट वैल्यू पे लिखा हुआ है उसमें कोई भी नाम डाल सकते हैं, कोई भी कंट्री का मतलब वो नाम डेटा का में होना चाहिए। डेटा में होना चाहिए। हमने डाल दिया कनाडा। ठीक है, डेटा में, डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं किया है हमने अभी, हमने सिर्फ पैरामीटर बनाया है ये, डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं किया। डेटा के ऊपर अब अप्लाई करेंगे इसको। हमने एक पैरामीटर बना लिया कनाडा के नाम से। अब जाएंगे कहाँ, टेबल में, कंट्री, क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट फिल्टर, एक्सेल की तरह, और यहाँ पे दिखेगा आपको इक्वल, टेक्स्ट फिल्टर इक्वल, और इक्वल में दिखेगा आपको ये। ठीक, यहाँ से हमें इक्वल ही रहने देना है। यहाँ पे एबीसी लिखा है ना, एबीसी की जगह पे क्या कर देना है, पैरामीटर। आ गया नहीं, सिंगल कंट्री क्यों आ गया ये खुद पे खुद, क्योंकि हमारे पास एक ही पैरामीटर है, इसलिए उसने दिखा दिया सिंगल कंट्री। और सिंगल कंट्री में हमने क्या लिखा हुआ है, कनाडा। ओके किया तो ये आ गया कनाडा का डेटा। जर्मनी, तो यहाँ पे क्या आ गया, जर्मनी। अब अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अगर हम इस पे अप्लाई नहीं भी करेंगे ना, और हम डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरी दैट हैवंट बीन अप्लाइड। कि आपकी जो पावर क्वेरी एडिटर है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हुए हैं। क्या आप अप्लाई करना चाहते हो, या डिस्कार्ड मतलब उनको खत्म कर देना चाहते हो? हम कह रहे अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे, जर्मनी। यहाँ पे सर अप्लाई करने का यही एक जगह आता है, क्या, अप्लाई यहाँ पे यही का ऑप्शन। हाँ, अब देखो यहाँ से हम लेंगे कंट्री और यहाँ से लेंगे सेल्स। तो देखो कितनी कंट्री की सेल आएगी, किसकी आ रही है, क्यों आ रही जर्मनी की, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मनी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दे कनाडा, अब यहाँ पे आए, फिर कह रहा है क्योंकि चेंज वहां पे हुआ है ना, तो कह रहा है चेंज करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो चेंज को, हम बोलेंगे यस। आ गया कनाडा का। पीछे कहाँ रह गया, हम्म, पीछे कहाँ रह गया? वो हट जाएगा क्योंकि एक ही कंट्री हमने लगाई हुई है। और जितना सिलेक्ट करेंगे उतने ही फाइल शो जितने कंट्री को हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे उतने का ही डेटा यहाँ पे शो होगा, बाकी डेटा नहीं शो होगा। हाइड हो जाता है या आता ही नहीं उसको लेते आता ही नहीं है, हाइड ही हो रहा है, हाइड ही हो रहा है ना। देखो अगर हम यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेते हैं, उस स्लाइसर में लेते हैं कंट्री, तो क्या आ रहा है, एक ही कंट्री आ रही है ना। उसको हम स्टार्ट तो जो फिल्टर हमने वहां पे अप्लाई किया हुआ है पावर क्वेरी एडिटर में, वो यहाँ पे भी हमें दिखेगा, मतलब वही यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, मैनेज पैरामीटर में आ गए, न्यू पैरामीटर, एक पैरामीटर हम यहाँ से भी बना सकते हैं। देखो फाइनेंशियल में गए,
इक्वल, यहीं पे लगाया था ना हमने वो पैरामीटर, यहाँ पे आ रहा है ना न्यू पैरामीटर, याद है ये वाली जगह जहाँ पे हमने अभी पैरामीटर सेट किया था, हाँ जी सर। सिंगल कंट्री। तो यहाँ से भी बना सकते हैं, तो फिलहाल हम, हाँ सब एक, कहाँ से किया था वो वाला अभी आपने? ये अच्छा, कंट्री है। डायरेक्ट कंट्री में से जहाँ वो पैरामीटर का आ रहा था वहां पे ऐड हाँ, करने का फिल्टर जहाँ पे वही है। हमने पैरामीटर लगाया था। ओके ओके, वहां पे न्यू पैरामीटर का ऑप्शन दे रहा था वो, हाँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, न्यू पैरामीटर, मल्टीपल कंट्री, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करा लेते हैं क्या, लिस्ट ऑफ वैल्यू। यहाँ पे आ गए कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, 3 डिग्री। डिफॉल्ट में कनाडा डाल दिया, यहाँ भी हमने कनाडा डाल दिया। मतलब कुछ नहीं सेलेक्ट होगा तो वो सेलेक्ट होगा कनाडा, बाय डिफॉल्ट कुछ तो चाहिए ना। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लियर फिल्टर, क्योंकि हमने इस पे फिल्टर लगाया हुआ है ना पैरामीटर वाला, तभी तो एक की दिखा रहा है ना कनाडा, ये वाला फिल्टर लगाया हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं। अभी सबका दिखा रहा है, आ रही है ना सारी कंट्री। हम चाहते हैं 3 कंट्री ही सिर्फ दिखाई दे, तो फिर से जाएंगे कहाँ, टेक्स्ट, इक्वल, पैरामीटर, और हमने क्या ले लिया, मल्टीपल कंट्री। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या डाला था, कनाडा डाला था ना। यहाँ आ जाते हैं, फिर से आ गया ये ऑप्शन। ये ऑप्शन कब आता है, पीछे का प्रोसेस तब हम जब हमने वहां पे चेंज किया हुआ कुछ। ठीक है जी, अभी भी कनाडा आ रहा है, क्यों आ रहा है कनाडा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने कनाडा वहां पे दिया हुआ है। बट अब हम यहाँ पे जाके, ये है ना एडिट पैरामीटर, तो पैरामीटर को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मल्टीपल कंट्री में क्या डाला हमने, जर्मनी, और ओके किया, और इसको हमने कर दिया अप्लाई। तो कनाडा की जगह पे जर्मनी आ गया। एडिट पैरामीटर, फ्रांस, तो हमने यहाँ से अप्लाई चेंज किया, तो फ्रांस का डेटा आ गया, देखो आ रहा है अभी। अच्छा, एक होता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर, देखो कैसे, जैसे हमने इसको राइट क्लिक किया, और यहाँ से सर हम ये फ्रांस का कैसे लाया, एक बार फिर से था ना? फ्रांस का यहाँ से, यहाँ पे आएंगे, फिर एडिट अच्छा, पैरामीटर, और हमने 3 कंट्री वहां पे डाली हुई है ना, ओके, सीधा यहीं से कर दिया। तो तीनों में से हमने यहीं से कर दिया फ्रांस। तो यहाँ से करेंगे तो अप्लाई चेंजेस का नहीं मांगेगा ये? मांगेगा, क्योंकि जो काम हो रहा है ये वो पैरामीटर पावर एडिट क्वेरी होने वाला, एडिटर में हो रहा है, ये तो पावर क्वेरी एडिटर में हो रहा है ना, तो वो बैक एंड में चल रहा है बस है। बैक एंड में चल रहा है, बस कर अच्छा, दिया हमने यहीं पे काम। एक सेकंड सर, एक चीज और है, एक बार करना इधर से अप्लाई चेंज करना। हम्म, ठीक है। अब एक बार जैसे वहां पे पावर क्वेरी एडिटर चल रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट उसने रिडायरेक्ट किया नहीं पावर क्वेरी एडिटर की तरफ। अगर बंद यहाँ भी से होता तो भी, बंद होता अगर ये, तो ये ओपन नहीं करता, वो बैक एंड में कर लेता उसको।
हाँ, ओपन करने की जरूरत नहीं होती। देखो जर्मनी है ना अभी। ये सिर्फ तभी करेगा काम जब ये पैरामीटर डाल रखा हो तब। हाँ, पैरामीटर बना होगा तब। देखो आ रहा है नहीं ऑप्शन। तो पैरामीटर बनाने के लिए तो हमें फिर पावर क्वेरी एडिटर में जाना पड़ेगा एक बार तो। हाँ, तब आपको जाना होगा। जितना वहाँ करेंगे उतना यहाँ दिखाएगा। जितना वहां पे करेंगे। तो हमने बंद कर दिया, तो हम चले जाते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा। अच्छा, जिसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके और एक डुप्लीकेट बना देते हैं इसकी। आ गया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टू। समझे इसका मतलब क्या हुआ? हाँ सर। जो ये टेबल है उसको दूसरी टेबल बना दी उसकी जैसी, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। ठीक है, अब हमने कंट्री को सिलेक्ट किया। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कन्वर्ट टू लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया इसने इसको। और यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन, रिमूव डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट भी हमने हटा दिया। अब दिक्कत क्या हुई कि हमने उस पर पैरामीटर लगाया हुआ था, इसलिए वो फ्रांस का दिखा दिया उसने सिर्फ। समझ रहे हो क्या हुआ ये? हाँ सर। नहीं समझे? फ्रांस का दिखा डुप्लीकेट डाटा और सिर्फ हाँ, टोटल क्योंकि फ्रांस का है। क्योंकि हमने जिसका डुप्लीकेट किया ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रांस फ्रांस का ही का डाटा है। देख लिया बस। हाँ, तो इसको हम यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। हट गया। अब इसको फिर से एक बार क्या करेंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बना देंगे। इसमें बहुत ज्यादा तो इसमें हाँ, अब आ गए कंट्री। और फिर हम कहाँ गए थे? ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट टू लिस्ट, रिमूव डुप्लीकेट। आ गई 5। अच्छा, अब हम होम में जाते हैं और एक नया पैरामीटर क्रिएट करते हैं। 2 बना चुके हैं हम, तीसरा देखना है बस ये। लिस्ट पैरामीटर। यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया? क्वेरी। और देखो क्वेरी में आ गया नहीं फाइनेंशियल टू। सर यहाँ कोई क्योंकि लिस्ट में डाल। लिस्ट तो हम मैनुअल टाइप करते हैं ना, जो हमने पहले किया था, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। अभी इससे पहले जो पैरामीटर बनाया था मल्टीपल कंट्री वाला, तब लिया था ना लिस्ट तो। ये कभी इसका नाम लिखना है तो लिस्ट ले। हाँ, मल्टीपल चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे। फाइनेंशियल टू आ गया। करंट वैल्यू फ्रांस डाल देते हैं, या मैक्सिको। मैक्सिको है ना। ओके कर दो। ठीक है जी, एक और बन गया लिस्ट पैरामीटर। ठीक है, अब जाते हैं फाइनेंशियल में। और फाइनेंशियल टू में किया था ना अपन। हाँ, फाइनेंशियल टू तो लिस्ट थी, अच्छा, जो वो सिर्फ वैल्यू हमने लिस्ट वहां पे बनाया था। डाली है। पैरामीटर वापस फाइनेंशियल पे ही लगाया है। हाँ, फाइनेंशियल के अंदर जो लिस्ट डली हुई थी, उसके उन कंट्रियों के नाम लिए हैं हमने यहाँ से बस। ओके। लिंक किया तो है ये सिर्फ उसमें। लिस्ट लिख दिया तो वो सीधा इस लिस्ट को उठा लेगा। नहीं, लिस्ट तो नाम दिया ना हमने। हम्म। लिस्ट तो सिर्फ नाम दिया है। देखो तो एक, बाकी कोई कंट्री तो स्पेसिफाई की ही नहीं। मतलब देखो यहाँ पे है ना कंट्री, हम्म। न्यू पैरामीटर। यहाँ पे नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं।
है ना। ये तो बस जो नाम शो करेगा साइड में वो है। हाँ, हम क्वेरी लिख सकते हैं, क्वेरी पैरामीटर। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया क्वेरी। अब कह रहा है क्वेरी के अंदर डेटा कहाँ है, तो डेटा हमारे पास कहाँ है, फाइनेंशियल टू में। जितनी भी लिस्टें आपकी यहाँ पे होंगी, ये वाली लिस्ट दिख रहा है वही तो यहाँ मैं पे कह जो रहा हूँ लिस्ट ना, है, तो जो डेटा जो नाम उठा रहा है कंट्री के वो उठा रहा है फाइनेंशियल टू से। फाइनेंशियल टू से। वही पूछ रहा था सर मैं लास्ट। और ये करंट वैल्यू में बोल दिया तो मतलब जो अभी सामने शो करेगा वो जर्मनी का ही करेगा। जर्मनी करेगा। हम्म। ओके, यहाँ पे आ गए इक्वल। यहाँ से सिलेक्ट किया पैरामीटर, और अब हमने क्वेरी पैरामीटर सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो यहाँ आ जाते हैं। अब ये बोलेगा कि कुछ चेंज हुआ है वहाँ पे, तो फ्रांस की जगह किसका डेटा आएगा, जर्मनी का, क्योंकि हमने जर्मनी दिया है वहाँ पे नाम। आगे जर्मनी। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे एडिट पैरामीटर करने, तीसरा जो पैरामीटर हमने लगाया है क्वेरी पैरामीटर, इसमें हमें पूरी लिस्ट दिखाई देगी, और सेलेक्ट हम एक ही करा सकते हैं। इसमें से टोटल डाटा दिखाता है कितना कौन लिस्ट कर रहा था। वो तो आप कुछ भी देख सकते हो। मतलब दो तीन दिखा। नहीं, काउंट भी कर सकते हो, मैक्स मिनिमम भी कर सकते हो, वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो हम ये समझ रहे हैं कि पैरामीटर क्या होता है। तो देखो यूएसए का डेटा दिखा दिया। मतलब ऐसे किस ही। पैरामीटर पे फिल्टर करना है, ये वो चीज है पैरामीटर इसमें। हाँ, एक बार ये और देखते हैं, और में इक्वल। दोनों को वही दिखाया है। हम्म। पैरामीटर में वो भी तो चेंज करना, अच्छा दोनों अगर क्वेरी कर दोगे तो सेम ही हाँ, बात रहेगी ना। देखते हैं ना करके। हम्म। हम्म। करेगा ना अभी, एक बार लगा के तो देखो ऊपर पैरामीटर उसमें आओ तो सर, ट्रांसफॉर्म में वो पैरामीटर लगा के तो तो हमने देखो। हमने उसको बोला, हाँ टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल्स टू भाई हमने एक दे दिया सिंगल कंट्री जिसमें कनाडा है। हाँ। ठीक है, कंट्री कनाडा, और और कंट्री, इसमें मल्टीपल कंट्री में हमने क्या दिया था, कनाडा दिया था शायद। मल्टीपल, कनाडा डिफॉल्ट दिया हुआ था, फ्रांस दिया है डिफॉल्ट इसमें। हाँ, तो जब हमने और लगाया है, तो और में तो उसको कनाडा और ये दिखा देना चाहिए ना, फ्रांस। तो आपने जर्मनी डाला है ना। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो शो तो फ्रांस का करेगा ना, जब तक पहले या तो वो वाला लगाओ अरे ये क्या कह फ्रांस। रहा है, कीप रो वेयर कंट्री, वो वाली रो शो करे जहाँ पे कंट्री सिंगल कनाडा की है, इसकी सिंगल कंट्री की है, यानी कि कनाडा। है ना, हमने एंड ना करके हमने और किया, तो या हम्म। तो कंट्री ये हो, या तो फिर कंट्री ये हो, तभी क्यों। ऐसा क्या हो रहा है फिर? दिखाना तो चाहिए था ना वैसे से। हाँ, दो कंट्री हम बोल रहे हैं ना, दो कंट्री दिखा दे साथ की। यहाँ पे आते हैं, फिर से लगा के देखते हैं एक बार, पहले इसका फिल्टर हटा देते हैं पुराने, नए सिरे से लगाते हैं। इक्वल, एंड और क्या, चलो। और कर देते हैं इसको। हम्म।
आ चल गया रहा है। ना इसमें? वो पुराने फिल्टर लगे हुए थे ना, इसलिए आ उसमें नहीं रहा सिर्फ है। वो लगा होगा ना, सिंगल कंट्री हम्म। वाला या वैसा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको और चेंज करते हैं। और सर, तो देखो 2 का आ जाएगा। हाँ जी बताओ, कह रहे थे आप मल्टीपल, कुछ। हाँ कुछ नहीं, वही मैं कह रहा था, मल्टीपल में जैसे हमने जो डिफॉल्ट दे रखी है उसी का दिखाएगा। हाँ, सिर्फ 2 का दिखाएगा। नहीं तो चेंज कर सकते हैं ना यहाँ से तो हम। हम्म। एक बार में 2 देख सकते हैं। एक बार में 2 देश देख सकते हैं। जैसे यहाँ हाँ, पे हमने इसको जर्मनी कर दिया। तीनों दिखा सकता है सर ये, मेरे हिसाब से तो तीसरा भी। अच्छा, तीसरा एंड में। तीसरा कैसे दिखाओगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे नहीं, जा रहे हैं। हाँ दो का ही दे रहा है उसमें ऑप्शन ही। दुनिया फिल्टर में सकती। एडवांस में दे रहा है क्या? यहाँ पे है, यहाँ हाँ, से कर इसमें सकते हैं। तीन दिखा देगा इसमें। 3 भी आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे, 5 भी आ जाएंगे। हम्म। ठीक है, ये तो तो कर ये लेगी ना घर पे। एक्सेल का ही एडवांस वर्जन है मतलब ये? हाँ, एक्सेल का एडवांस वर्जन है, ये तो एक्सेल में भी आता है ना, पावर हम्म। क्वेरी एडिटर तो। है तो ये सारे ही, मतलब पावर बीआई पे भी डेस्कटॉप ही वो डैशबोर्ड ही बनाते हैं, और एक्सेल पे भी वही बनता है, तो है हाँ तो काम तो वही हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है। तो एक्सेल का ही एडवांस पार्ट तो है ये, एडवांस वर्जन बोल दो इसको। हम्म। भाई पहले जो काम हम एक्सेल पे करते थे, डेटा को क्लीन करना, डेटा को रिप्रेजेंट कराना डैशबोर्ड चार्ट हाँ, बना के, बस इसमें उसी सेव्ड को इन्होंने फॉर्मूलाज आसान कर ज्यादा है। दिया बस। क्या आसान हाँ। तरीके से इसको एक्सेल में ऐड कर दें। इसमें सारी चीजें बहुत आसानी। अच्छा, ये हो गया हमारा पैरामीटर। रिफ्रेश प्रीव्यू, मतलब कुछ चेंज हुआ तो उसको रिफ्रेश हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ये इसका नाम दिखा देगा। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है फाइनेंशियल के बारे में तो लिख सकते हो। एडवांस एडिटर, देखो एडवांस एडिटर होता है, मैं आपको बताता हूँ। पावर क्वेरी एडिटर जो होता है, मैक्रो का नाम सुना है, मैक्रो। हाँ सर। मैक्रो चिप नहीं, एक्सेल के मैक्रो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये है क्या। ये एक्सेल है, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम डेवलपर, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है जी। रिकॉर्ड मैक्रो का काम होता है कि अब से चलने वाले जितने भी स्टेप्स होंगे वो उनको रिकॉर्ड करेगा। जैसे यहाँ से हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए। यहाँ हमने वैल्यू डाली, ऊपर गए, यहाँ से वैल्यू कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी, ऊपर आए और एस्केप से ये हटा दिया। ठीक है जी, और यहाँ से हमने ये बंद कर दिया। ठीक, हमने क्या किया था, हम यहाँ से यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए और यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, फिर हमने उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, डेवलपर में चले जाते हैं, मैक्रो, और यहाँ पे चले जाएंगे स्टेप इनटू, या तो फिर ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, आएगा अभी। ये देखो, ऑल्ट F11। ऑल्ट F11, ये एक्सेल वाला पार्ट है, मैक्रो वाला पार्ट है, VBA वाला। इसमें हाँ, ये किस सेल में हमने क्या एक्टिविटी की है, देखो। मैक्रो स्टार्ट करने के लिए क्या फाइल में ही जाना है इसमें? हाँ, यहाँ से भी हो जाता है, नीचे से भी, अभी बताऊंगा उसको। देखो हमने पहले किया था रेंज F3 सेलेक्ट, F3 को हमने सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद हमने R1 C1 में लिखा
ASF, ये मतलब जिसमें हमने जो भी लिखा वो ये दिखा दे रहा है। रेंज इतनी सेलेक्ट की और उसमें हमने ये लिखा, ठीक है। फिर हमने सिलेक्शन से ऊपर गए, ऊपर जाके उसको हमने नीचे तक आए, मतलब कि यहाँ से हम ऊपर गए और फिर सेलेक्ट करते हुए नीचे आए। फिर हमने कॉपी किया, सिलेक्शन डॉट कॉपी, तो हमने इसको कॉपी किया। फिर हम गए कहाँ, J3 पे, J3 सेलेक्ट किया, J3 सेलेक्ट किया और फिर हमने क्या किया, पेस्ट किया। तो उसको मतलब हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया हुआ है, फिर J3 पे गए और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम ऊपर आए थे, यहाँ आए थे ना, तो ये देखो एप्लीकेशन डॉट कप कट कॉपी पेस्ट मोड फॉल्स, मतलब कि ये जो कट कॉपी पेस्ट आ रहा है इसको हमने फॉल्स कर दिया था एस्केप प्रेस करके। तो ये हमारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है, एक एक गतिविधि इसने हमारी रिकॉर्ड की और हमें ये बता प्ले दिया। भी कर सकता है? हाँ, प्ले भी तो करता है ना ये? क्या कर सकता है? वापस स्टेप्स को प्ले भी तो करके हाँ दिखाता है हाँ, ना? प्ले कर देगा। हमने क्या किया था, कंट्रोल शिफ्ट सी दिया था इसका, वो बात की बात है। फिलहाल बस ये समझो कि हमने जो भी एक्टिविटी की वो यहाँ पे इसने रिकॉर्ड कर ली कि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ किए, इतना किया उतना किया। वैसे ही पावर क्वेरी एडिटर में हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो रिकॉर्ड होती रहेगी। एम लैंग्वेज बोलते हैं उसको। ये आता है एडवांस एडिटर, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये इसने दिखा दिया कि आपका जो डेटा है उसकी सोर्स कहाँ पे है। एक्सेल की फाइल है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल, विंडो ऐप, वहाँ पे आपका पावर बीआई डेस्कटॉप है जहाँ पे आपका ये डेटा डाला हुआ है, फाइनेंशियल सैंपल। ये डेटा लिया है ना हमने सैंपल वाला, ठीक है। उसके बाद वो दिखा रहा है कि उसके अंदर क्या क्या फाइल है, मतलब किस किस नाम की फाइल है। जैसे यूनिट सोल्ड है, उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, उसका इंटीजर है। सेल्स प्राइस है, उसका इंटीजर टाइप है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है फिल्टर्ड रो। देखो हम यहाँ पे जाते हैं, सेगमेंट वाली सेल को रिमूव कर देते हैं, सेगमेंट वाली कॉलम को रिमूव कर दे रहा है। अब एडवांस एडिटर में जाके देखेंगे ना तो दिखा रहा है ना, रिमूव कॉलम, कॉलम कौन सी, फिल्टर रो, सेगमेंट, सेगमेंट हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे एक एक गतिविधि हमारी जो भी स्टेप्स हम चलते हैं उनको रिकॉर्ड करता रहता है ये मैक्रो की तरह। ये ठीक, ऑल टाइम रिकॉर्ड करता है? सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अब जैसे इसमें तो हमें हमने चालू करना पड़ता है ना मैक्रो वाला? मैक्रो वाला चालू करना पड़ता है, मैक्रो इसके अलग, अंदर ये करता रहता है रिकॉर्ड साथ मैक्रो साथ ही? एक अलग चीज है। हाँ, मैक्रो रिकॉर्डिंग के पर्पज से देखोगे तो अलग चीज है, मैंने आपको दूसरे पर्पज से दिखाया है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, हम्म। स्टेप्स को रिकॉर्ड कर रहा है। सेम वैसे ही ये भी रिकॉर्ड कर रहा है, कर रहा है ना रिकॉर्ड। लेट का मतलब होता है इनपुट, इसके अंदर हमने क्या डाला, तो हमने ये डाला और यहाँ तक। इनका मतलब होता है आउटपुट, कि उससे हमने आउटपुट क्या लिया, तो ये आउटपुट ये ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब जो हमने सेगमेंट डिलीट कर दिया, जब हमने सेगमेंट डिलीट कर दिया, इसमें कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं है, कंट्रोल जेड करोगे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक्सेल की तरह कंट्रोल जेड नहीं है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इधर आता रहता है अप्लाइड स्टेप। अभी तक आपने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए, तो ये आ रहा है ना रिमूव कॉलम। इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो जो हमने स्टेप्स चला था रिमूव कॉलम वाला, वो स्टेप हमने हटा दिया तो वो सेगमेंट वापस आ गया। मतलब जैसे कंट्रोल जेड यहाँ से साइड से कंट्रोल जेड ये है। हाँ,
ठीक है जी। जिसको एडवांस एडिटर को हम आगे चल के देखेंगे जब हम आ, ये कॉलम बना रहे होंगे, कस्टम कॉलम बना रहे होंगे, तब आगे आएगा इसमें। ऐड कॉलम में आता है ना ये कस्टम कॉलम, तब देखेंगे हम उसको। बस फिलहाल ये समझ लो कि एम लैंग्वेज का ये पार्ट है जहाँ पे हम हमारे हर स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहा है। बस आपको थोड़ा इतना तो पढ़ना आना चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि हुआ क्या है। जैसे फिल्टर्ड रो, रो को हमने फिल्टर किया है, ठीक है। हमने मान लो इसको उठा के इधर रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये आ गया रीऑर्डर्ड कॉलम। कॉलम को हमने रीऑर्डर किया ना, तो आगे नहीं रीऑर्डर कॉलम। तो मतलब ऐसे पढ़ना आना चाहिए हमें कि हुआ क्या है। इसका जो था तो ये 3 तक है। कौन हाँ बहुत कम कॉलम को जरूरत पड़ती है उठा इसकी। के कैसे रखा सर आपने? ऐसे ही क्लिक करके उठा के इधर रख दो गूगल शीट की तरह। अच्छा, ये चेंज हो जाएगा कॉलम पूरा। हाँ अब देखो फिर से आ गया होगा, एक और हमने स्टेप्स चला ना, तो फिर से आ गया रीऑर्डर। और आउटपुट हमने क्या लिया है, रीऑर्डर वाला। इसको यहाँ से हटा दिया और आउटपुट में हमने ये ले लिया फिल्टर्ड। अच्छा ठीक है, ये वाला चलता रहा है और हमने ये आउटपुट ले लिया और इसको डन कर दिया। तो आप देखोगे, मान लो हम इसको यहाँ से सेगमेंट को रिमूव कर दे रहे हैं, कर दिया हमने सेगमेंट रिमूव। एडवांस एडिटर में गए, ये आ रहा है रिमूव कॉलम। आउटपुट में क्या आ रहा है, रिमूव कॉलम। बट हम रिमूव कॉलम की जगह पे फिल्टर कॉलम को एज अ आउटपुट ले लेते हैं। तो देखो सेगमेंट वापस आ गया। समझे क्या हुआ है? एक बार और बता दो सर। देखो लेट तो होता है इनपुट और इन हाँ, होता है आउटपुट। आउटपुट। कि हम आउटपुट क्या ले रहे हैं, तो आउटपुट हम रिमूव कॉलम ना लेके, रिमूव कॉलम अगर हमने ले लिया तो क्या करेगा ये, उस कॉलम को रिमूव कर देगा। देखो दिख रहा है ना सेगमेंट। डन किया तो देखो अब सेगमेंट गायब हो जाएगा, कंट्री बचा। सेगमेंट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री और डन किया तो देखो कंट्री गायब, सेगमेंट आ गया, कंट्री बच गया। हाँ सेगमेंट बच गया, कंट्री रिमूव। नहीं आया समझ? हाँ सर, आ गया। हाँ थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट है ना। तो ये देखो जो यहाँ पे आएगा वही आउटपुट आएगा, जो यहाँ पे आएगा वही आउटपुट आएगा। तो ये इसमें लिखना पड़ेगा क्या हमें? नहीं, फिर सेलेक्ट करा के उसको खोलना है? हाँ बस वो काम तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं ना। मान लो हमने ये रिमूव कॉलम हटा दिया तो कंट्री फिर से आ गया। यही काम तो हम वहां से भी कर रहे हैं भाई जो। कहीं से भी हटा सकते हैं मतलब। हाँ जैसे हमने अभी फिल्टर रो ले रखा है, हम चाहते हैं फिल्टर रो वाला जो सीन है ये अप्लाई ना हो, हम्म। सिर्फ ये अप्लाई हो यहाँ तक। तो हम इसको हम्म। कॉपी करके और इसकी आउटपुट में यही ले लेंगे। तो ये आ जाएगा।
इसको नहीं करेंगे सर। हम्म, कर लेना ओपन। जितना डरोगे उतना ही ज्यादा हैवी होगा। पहले सीख लेंगे सब कुछ, उसके बाद भी समझ जाएंगे, तो फिर समय दिमाग लग जाएगा पूरा। हम्म, देखो मैंने रिमूव कॉलम डाल दिया, जब रिमूव कॉलम। समझ जाएगा। अब देखो नई चीज सीख रहे हो तो थोड़ा तो दिक्कत आएगी। अब एक्सेल सीखना पड़ेगा। एक्सेल फिल्टर्ड इसलिए रोज अच्छा क्यों लगने डाल लगा रहे हो क्योंकि सर? ये आ गया, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे तुम्हारे सर पे किसी ने 5 किलो बोझा रखा हो और तुम्हें लग रहा है यार 5 किलो बोझ को लेके चलना पड़ रहा है, और फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे सर पे 10 किलो बोझा रख दिया जाए, सही था। तो फिर तुम्हें 5 किलो तो अच्छा लगने लग जाएगा। एडवांस एडिटर का फायदा क्या है सर? एडवांस एडिटर का यही फायदा है कि अभी तो देखो हम इसमें कोडिंग वाले पार्ट में जा नहीं रहे हैं, बट हम्म। जब हम इसमें कोडिंग लिख देंगे खुद से, तो जो हमारा काम घंटों में हो रहा है वो मिनटों में नहीं हो जाएगा जैसे मैक्रो से होता है। अच्छा, इसमें जो आप डेटा में चाहते हो वो कह दोगे कि ये फिल्टर लगा दे, उसके बाद ये कर दे और ये शो कर दो, हाँ, ऐसा? जो भी हमें स्टेप्स चलने हैं वो यहाँ पे लिख दो और और डन कर दो। वो हो जाएगा, डन कर दो उसको, पांच हो छह जाएगी। कमांड ना दे के एक बार क्वेरी लिख के उसको डन करवाना है बस। फॉर्मूला हो गया सर। फॉर्मूला में कैसे भी हो जाएगा, और कुछ फॉर्मूला कहाँ है यहाँ पे। लिखने वाला तो फॉर्मूले काम करता हम्म, ठीक है। बाकी मैनेज आता है, मैनेज में डिलीट, डिलीट का मतलब है ये फाइनेंशियल टेबल डिलीट हो जाएगी। है। डुप्लीकेट का मतलब है कि इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगी, है ना। रेफरेंस का मतलब है कि इसका एक रेफरेंस कॉपी बन जाएगी, मतलब कि जब भी हम फाइनेंशियल में कुछ चेंज करेंगे तो रेफरेंस वाली में चेंज होगा, ऑटोमेटिक होगा। देखो करके देखते हैं। डिलीट तो समझ आती है, डिलीट हो जाएगा। एक डुप्लीकेट बना लेते हैं इसकी, आगे डुप्लीकेट 3, इसका नाम चेंज कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं इसका नाम। ठीक है जी, फाइनेंशियल 3 इसका डुप्लीकेट है, और एक हम बना लेते हैं इसका रेफरेंस। ये फाइनेंशियल 2 इसका रेफरेंस है। क्लिक करते साथ अपने पास जाता है। हाँ, ये सही है। देखो अब हम सोर्स फाइल में ये दो डिलीट कर दे रहे हैं, रिमूव वाला। तो प्रोडक्ट से बचा ना, तो जो हमारा डुप्लीकेट है उसमें क्या आ रहा है, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट। बट जो रेफरेंस वाला है, क्योंकि हमने सोर्स डेटा में 2 कॉलम डिलीट किया तो इसमें भी 2 कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से। कंट्री और वो गायब हो इसलिए हो गया क्योंकि हमने सोर्स डेटा में गायब कर दिया। जो भी चेंजेस अब हम यहाँ पे करेंगे वो रेफरेंस वाले में चेंज होता रहेगा। इसके लिए वो दोनों शीट सिस्टम में होगा तो वहीं पे होगा, या किसी दूसरे की फाइल में कर नहीं, दोनों यहीं पे होनी चाहिए। नहीं तो। ठीक है, यहाँ तक। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर ये चूज कॉलम वगैरह, चूज कॉलम में कुछ भी नहीं है। एक एक ये चूज रिसेंट कॉलम किया, सोर्सेज वाला ऑप्शन और फिर से बता दो सर। कौन सा वाला। जो अपने रिसेंट सोर्सेज बताया था ना, न्यू सोर्सेज के आगे वाला। एडवांस एडिटर वाला। नहीं नहीं, सबसे लेफ्ट में, होम के नीचे है ना, साइड में रिसेंट सोर्सेज, आपने ये भी बताया था ना? रिसेंट सोर्स, हम्म। ये तो सिर्फ देखने के लिए कि हमने लास्ट कहाँ से डेटा उठाया है। ओके, जो 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 डेटा उठाए हैं ये वो है, दिखा हाँ, देगा बस। रिसेंट सोर्स दिखा रहा है ना कि करंटली कहाँ से डेटा उठाया है। तो इससे वापस उठा सकते हैं? हाँ, वहाँ पे जा सकते हो, ये आ गया नहीं रिलेशनशिप डेटा, क्लिक करोगे तो आ जाएगा। एरर दिखा रहा है। नहीं, पावर बीआई में नहीं है ये, इसलिए नहीं दिखा रहा। हम्म, बंद कर दिया होगा ना आपने पहले वो। पुराने पुराने वाले उसमें था। बस वो दिखा देगा कि काम कौन सी फाइल पे हुआ था। मैं ये भी भेजता हूँ आप लोगों को, पता है ना आपको। क्या? ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है, खोल लेते हो ना इसे। नहीं आता है उनका सब। हाँ, फिर वही एप्लीकेशन पे वो होता है। सीधा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसका क्या फायदा है? इसका क्या फायदा,
इसका फायदा ये है कि तुम सीधा इसी पे काम कर लोगे, प्रैक्टिस। तो आगे आएगा ना, अभी तो सीखने के लिए ये चीजें, ये तो हाँ खुद अभी ही तो कोई करनी है। दिक्कत नहीं है, नए पे काम करो या पुराने पे काम कर लो, इसी बात है।